हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आयुष ठाकुर दिस साइड। और आज मैं आपको एक एनालिसिस वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको ट्रेडिंग के बारे में पता चलेगा कि कैसे मार्केट एनालाइज करके कैसे ट्रेड लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट अपना हाई विक से लो बनाते गया है। तो पहले मैं आपको इसको मार्क करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा एक विक जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। फिर नीचे में हमारा सपोर्ट एरिया यहाँ आ रहा है। सो सेकंड सपोर्ट एरिया हमारा ये बन गया। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैसे कंसोलिडेट कर रहा है। सो ट्राई किया नीचे जाने का, बट यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट नहीं है। फिर मार्केट पुल अप आया, फिर थोड़ी सी प्राइस एक्शन बनाई, फिर ऊपर जाने का कोशिश किया, नहीं जा पाया। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे जा करके अपने सपोर्ट को टच किया है। एंड आफ्टर दैट एक प्राइस एक्शन बना के एक छोटा सा हमें एंट्री पॉइंट दिया 10 से 15 पॉइंट का। फिर मार्केट डिसाइड नहीं कर पाया खुद को, तो फिर नीचे आया। एंड आफ्टर दैट फिर उसने अपने सपोर्ट का रिस्पेक्ट करके ऊपर रेसिस्टेंट की तरफ निकला। फिर अपने सपोर्ट पे आकर के एंड दिस इज द 6 और 7 टाइम्स जब मार्केट अपने एरिया का रिस्पेक्ट करके एक लोअर लो विक बना करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये यहाँ से मार्केट इसका रिस्पेक्ट करता है तो इन सेंस मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, यानी कि कुछ मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा और वो साइडवेज मार्केट में है। अगर ये मार्केट नीचे निकलता है और फिर एक छोटा सा प्राइस एक्शन हमें देता है, प्राइस एक्शन दे करके निकले, ऐसे निकले, और फिर अगर ये क्रॉस करता है इस लाइन को, तब हम एक ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट यहाँ पे आएगी, पहले नीचे आकर के अपने सपोर्ट का रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ जाएगी रेसिस्टेंट की तरफ, फिर यहाँ एक प्राइस एक्शन बना करके और फिर ऊपर की तरफ निकलेगी। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा एंड वी कैन एक्सपेक्ट आवर प्रॉफिट टिल हियर। तो ये मिनिमम हमें जाएगा 200 126 टू लेकर के 192, यानी कि 60 to 70 पॉइंट का प्रॉफिट सिनेरियो लेकर के हम चलेंगे मार्केट में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लोअर विक बनाते जा रहा है, पहला ये आप देख रहे होंगे ये डाउन ट्रेंड में जाते जा रहा है मार्केट। सो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट डाउनवर्ड्स में मूव कर रहा है बट नीचे जा नहीं पा रहा, अपने सपोर्ट एरिया पे आकर रुक जा रहा है। सो एक हमें अच्छा बुलिश सिनेरियो दिख सकता है जिसमें बुल्स ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेंगे। सो देखते हैं मार्केट का क्या होता है। पहले हमें बैठ करके एनालाइज करना होगा। देखो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कभी भी मार्केट में एंट्री करने से पहले आपको मार्केट में पेशेंसली बैठ करके वेट करना होता है। जब तक आप वेट नहीं करोगे मार्केट में, तब तक आप ट्रेंड डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ट्रेंड किधर जाने वाला है। तो अगर आपको ट्रेंड को डिसाइड करना है तो आपको पहले पेशेंसली मार्केट को देखना होगा, फील करना होगा चार्ट को। तभी जा कर के आप कुछ मार्केट को लेकर के एक डिसीजन बना सकते हो और एक अपने पोजीशन को होल्ड करके ट्रेड ले सकते हो। सो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सो बस हम रखेंगे अपना ये विक जो इसको कनेक्ट करेगा, ताकि हमें मार्केट के सिनेरियो पे नज़र आए। और दूसरा हमारा सपोर्ट एरिया। सो ये मार्केट फिर अपने सपोर्ट एरिया का रिस्पेक्ट करने आ रहा है। सो देखते हैं मार्केट हमें कहाँ ले जाती है। और जब तक मार्केट यहाँ पे मूव कर रही है, हम चलते हैं पीछे की ओर। पीछे चल के देखेंगे कि मार्केट में ऐसा पहले हुआ था तो क्या सिनेरियो था। क्योंकि पहले के जो चार्ट्स होते हैं वो हमें एक्चुअल मूवमेंट का अंदाज़ा देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ मार्केट आगे जा कर के किधर की ओर रुख ले सकता है। सो आइए हम देखते हैं कि मार्केट ने ऐसा इसके पहले कब बिहेव किया था। सो एक छोटा सा देखो, मुझे यहाँ पे फिगर दिखा जिसमें देखो मैंने जैसे कनेक्ट किया था उसी सिनेरियो पे है।
बट ये छोटा सा ट्रेंड है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि मार्केट पहले अपने रेसिस्टेंट एरिया का रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे की ओर आया, फिर एक सपोर्ट एरिया इसने क्रिएट करा। सपोर्ट एरिया क्रिएट करने के बाद से फिर जाने की ऊपर कोशिश की बट नहीं जा पाए क्योंकि बुलिस एक्टिवेट नहीं थे। फिर वो नीचे आया, अपने सपोर्ट का रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर वो अपने रेसिस्टेंट एरिया को नहीं तोड़ पाया और आफ्टर दैट फिर आया, वो अपने सपोर्ट एरिया का रिस्पेक्ट किया एंड देन ही गेव अ स्मॉल बूम। ऐसा आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये पहला हमारा सबसे हायर लेवल है, फिर ये लोअर ट्रेंड में गया, फिर उससे लोअर में गया। तो मार्केट हमें ये बताती है कि मार्केट अभी ट्रेंड को डिसाइड नहीं कर पाया, बट यहाँ पर जब तीसरा कंफर्मेशन आया कि सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, तब हमें एक छोटा सा बूम देखने को मिला। और इसमें एक चीज़ और आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसने एक इनसाइड कैंडल बनाई थी। इनसाइड कैंडल यहाँ पे इसने बनाई थी, तो ये हमारा ट्रेड कंफर्म करता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, मार्केट इस ट्रेड को आगे ले जाने वाला है, मार्केट इस ट्रेंड का रिस्पेक्ट कर रहा है। सो जैसे ही ये कैंडल क्रॉस हुआ तो हमें एक अच्छा बूम देखने को मिला, सो टिल द रेजिस्टेंट एरिया। सो इसी सिनेरियो पे हम लोग अपने मार्केट ट्रेंड को ले करके आगे की ओर चलेंगे, जैसा कि हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं इस ट्रेड में। सो आई विल शो यू द एक्चुअल एरिया। ओके, देखते हैं मार्केट अभी कहाँ तक पहुँच चुकी है। सो जैसा कि हम सब ने देखा था, मार्केट यहाँ से अपने एरिया का रिस्पेक्ट कर रही थी और इस सपोर्ट एरिया को इसने रिस्पेक्ट करा है। दूसरा सपोर्ट एरिया हमारा यहाँ था, दूसरे सपोर्ट एरिया से इसने ऊपर की तरफ रुख लेना स्टार्ट कर दिया है। सो हम लोग वेट करेंगे एक प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन हमें ये इंडिकेट करेगी कि हमारा ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है। क्या होता है एक्चुअल में, जैसे कि ये बायर्स एक्टिवेट हुए यहाँ पे, एक छोटा सा प्राइस एक्शन बनता है जिसमें सेलर्स आते हैं इस पॉइंट पे, तो हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो पा रहे। तो ये हमें एक ट्रेंड कंफर्मेशन देता है कि हमारी ट्रेड जो है वो बुलिश पैटर्न की ओर ऊपर की तरफ जाएगी। सो वो कंफर्मेशन के लिए हमें एक प्राइस एक्शन का वेट करना होता है, तब जाके हमें एक ट्रेंड डिसीजन मिल पाती है। सो देखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बीच में से ही ट्रेड लेने जाते हैं, जैसे कि ये अपने सपोर्ट एरिया का रिस्पेक्ट किया, बुलिश कैंडल बनी, तो लोग क्या करते हैं, ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं, और वो जैसे ही ट्रेड लेते हैं तभी क्या होता है, मार्केट नीचे की तरफ आने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग प्राइस एक्शन का वेट नहीं करते, मार्केट अपने ट्रेंड को डिसाइड नहीं कर पाता। चाहे कितने भी बुलिश पैटर्न बना ले वो, बट हमें वेट करना है एक प्राइस एक्शन का। जब तक प्राइस एक्शन नहीं आएगी हमारे पास, तब तक हम ट्रेड को नहीं लेंगे, क्योंकि मेन रोल जो प्ले करता है वो है प्राइस एक्शन। अगर आपका ट्रेड आगे की ओर निकल जाए, डजेंट मैटर, आपको पेशेंसली वेट करना है एक प्राइस एक्शन का। हो सकता है आपकी ट्रेड चली जाए बट नेक्स्ट ट्रेड आपको ज़रूर मिलेगी, तो नेक्स्ट ट्रेड का वेट करना है आपको, लेकिन विदाउट प्राइस एक्शन आपको ट्रेड नहीं लेना मार्केट में। सो हम लोग देखते हैं कि मार्केट हमें किस सिनेरियो पे लाके खड़ा करती है। सो मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ तो मैं हमेशा प्राइस एक्शन के हिसाब से ही ट्रेड को लेता हूँ। सो मैं वेट करूँगा एक प्राइस एक्शन का, जो यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर आकर के एक प्राइस एक्शन शो करेगी, फिर एक मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी। और नहीं तो दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अपने दूसरे लोएस्ट वीक इंडिकेटर को बनाएगी, लोएस्ट लो को बनाएगी, जिसमें ये एक छोटा सा डाउन टूवर्ड लाइन में इस एरिया का रिस्पेक्ट करेगी। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक रेडिश कैंडल बनना स्टार्ट हो गया है। हो सकता है कि ये डाउन ट्रेंड में जाए, या फिर हो सकता है एक प्राइस एक्शन हमें दे, जिससे हमारी ट्रेड इंडिकेट हो कि हाँ, ये मार्केट अभी बुलिस के हाथ में है, बुल्स इसे पुशअप कर रही हैं ऊपर की ओर, तब जाके हम एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। बट जो प्राइस एक्शन होना चाहिए वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए का मतलब है
2-3 कैंडल्स का एक अच्छा मूवमेंट होना चाहिए, तब जाके हम ट्रेड ले सकते हैं इस कैंडल में, अदरवाइज हम वेट करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करना है तो सबसे पहले देखना होगा कि मूवमेंट मार्केट में कब आया था और कितने टाइम पहले आया था। क्योंकि क्या होता है, मार्केट में हर टाइम एक टाइप का मोमेंटम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक टाइप का मोमेंटम आपको हमेशा देखने को नहीं मिलता। हो सकता है कि एक अच्छा ट्रेंड आ चुका हो और उसके बाद से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा हो, लाइक ही इज डूइंग राइट नाउ। सो वी विल वेट एंड सी। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कोई भी बुलिश या फिर बेरिश कैंडल होता है वो 3 से 4 कैंडल से ऊपर नहीं बनाता एक ट्रेंड में। अगर उसे ऊपर जाना है तो 2-3 या फिर एक रेडिश कैंडल बनाएगा, इंडिकेट करेगा, तभी जाकर ऊपर जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, काउंट करो आप, 1 2 3 4 5, फिर रेडिश कैंडल बनाया, कंफर्मेशन कैंडल, फिर ये ऊपर की तरफ निकला। फिर मैं आपको और दिखा दूं तो 1 2 3 4 5, फिर रेडिश कैंडल, फिर इसको क्रॉस किया। लेकिन यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट थे हाई लेवल पे, तो ये मार्केट ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाया। एंड यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आप कह सकते हो कि बीच में ये आपको इनसाइड कैंडल शो कर रहा है, इंडिकेट करता है। ये आपको इन्वर्टेड हैमर है जो शो कर रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा। जैसे ही बुलिश कैंडल बना तो ये एक पैटर्न शो कर रहा है हमें, जिसमें हमें पता चल रहा है कि ये मार्केट हमें दूसरे तरफ लेकर के जाएगा। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैंडल्स बने, उसके बाद से एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ। तो ये बेरिश कैंडल हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि कभी भी मार्केट में एक एक फ्लो में 5 से ज़्यादा कैंडल्स नहीं बन सकते। किसी किसी सिनेरियो में 6 भी कैंडल बन जाते हैं, बट ये हमेशा नहीं होता। हमें वेट करना होता है एक अच्छे प्राइस एक्शन का। मैं आपको थोड़ी देर में अपडेट कर दूंगा मार्केट का, मार्केट की सिचुएशन देख करके। आप लोग वेट करो, मैं देखता हूँ, जैसे ही मुझे कुछ अच्छी ट्रेंड दिखेगी तो मैं आपको एक ट्रेड लेकर के दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप वेट करो।